तो जिस पे मेरी फिंगर है तो मैं इसमें पहले बनाऊँगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है यूवी रेज़न, ओके। यूवी रेज़न रेज़न से जो नॉर्मल हमारी रेज़न आती है, रेज़न और हार्डनर जो बनता है रेज़न मिलाकर, उससे ये महँगा आता है यूवी रेज़न, ठीक है। इसमें हमें ना तो हार्डनर की ज़रूरत होती है और ना ही हमें रेज़न की, ये खुद ही रेज़न है, तो इसका नाम है यूवी रेज़न, ठीक है। ये ज्वेलरी के लिए बहुत बेस्ट होता है, तो जो लोग ज्वेलरी बनाते हैं वो इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कुछ चाहिए टिश्यू पेपर एंड यहाँ पे चाहिए हमें एक टूथपिक, ठीक है। इसका इस्तेमाल क्या क्यों करना है ये मैं बाद में बताऊँगी आपको। और यहाँ पे मैंने कुछ ले लिए हैं अल्कोहल इंक, आप चाहें तो कलर भी ले सकते हैं, लेकिन अल्कोहल इंक थोड़े से लाइट होते हैं, तो इसीलिए मैंने अल्कोहल इंक का यूज़ किया है। और ये जो रेज़न है यूवी रेज़न, इसका जो ढक्कन हम ओपन करते हैं, ये जो आगे वाला जो ढक्कन बना हुआ है, इसमें ही एक अंदर आता है, वो अंदर ही मेरा इसके अंदर चला गया क्योंकि वो छोटा होता है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ रहा है यूवी को निकालने के लिए। तो मैंने यहाँ पर यूवी ले ली है इस तरीके से, स्टिक पे जितनी आई थी थोड़ी सी करके ले ली है। करीबन यहाँ पर होगा होगा यहाँ पे 4-5 बूँद के करीब होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 बूँद ले लिया है उसका अल्कोहल इंक का, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए ये लाइट है, अगर मैं इसमें 3-4 ड्रॉप डालूँगी तो ये बहुत काफ़ी डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया है इसमें सॉरी अल्कोहल इंक। तो अब इसको हम 1-1 ड्रॉप करके डालेंगे, ठीक है। 1-2 ड्रॉप करके डालेंगे इस तरीके से, और दोनों साइड ही इस तरीके से डालेंगे, ठीक है। अगर आप इसमें अब इस तरीके से हमने जैसे डाल दिया, ठीक। तो अब ये बाद में क्या है, थोड़ा-सा ना ये बाद में फैल गया था, मतलब कि जो दूसरा वाला हमारा सर्कल है, उधर की तरफ आ गया था। तो हम क्या करेंगे इसको बाद में हम ले लेंगे, कोई एक टूल ले लेंगे, तो उसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको हम साइड में कर देंगे, ठीक है। जिस तरीके से वो उधर फैलता हुआ आ रहा है, इसी तरीके से हम दूसरे वाले को कर देंगे। टिश्यू पेपर का मैंने यहाँ पे यूज़ क्यों किया है, जो हमारी जो स्पून है उसको पोंछने के लिए उससे अच्छी पुछ जाती है, जो हमारा टिश्यू पेपर होता है। और जो हमारा जो मिक्स करने का मेज़रमेंट मिक्स करने का है मोल्ड, हमने वो ले लिया है कप, ठीक है, वो भी हमने साफ़ कर लिया है। क्या इससे क्या होगा ना कि जो हम इसमें हमें 3-4 कलर मिलाने थे, तो 3-4 कलर मिलाने के लिए हमें बार-बार कप चाहिए, तो इसीलिए हमने इसमें पोंछ के और स्टिक्स चाहिए। तो इसको ये है कि बजट में करना, ठीक है। बजट में हम इसको कर सकते हैं इस्तेमाल, बस हमें टिश्यू पेपर चाहिए, उससे आप पोंछते रहिए, ऐसे ही आप रेज़न में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिर से रेज़न ले ली है थोड़ी-सी, उसी तरीके से जिस तरीके से अभी मैंने यूवी में डाल के थोड़ा-सा निकाला था, ठीक है, 5-6 ड्रॉप के करीब। और यहाँ पे मैंने डाल दिया पिंक कलर का अल्कोहल इंक, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब उससे पहले क्या है, देखिए ये हमारा फैलता हुआ आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे टूल ले लिया है एक अपना, और जिस तरीके से ये इधर घूमता हुआ आ रहा था, तो मैंने दूसरे वाले फ्लावर में भी इसको मिक्स कर दिया, साइड से हटा दिया है। और जो इधर फ्लावर आ रहे हैं दोनों को सेम कर दिया है, ठीक है। हमें इयररिंग्स जब बनाने हैं तो वो दोनों चीज़ हमारी सेम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन काफ़ी अगर अंतर आता है तो वो हमारा इयररिंग्स बेकार है, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसमें ध्यान रखना है कि पहले हमें देखना है कि वो हमारा शेप क्या ले रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसी तरीके से ड्रॉप, जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे 2 ड्रॉप डाल रहे हैं तो दूसरे वाले में भी हमें 2 ही ड्रॉप डालनी है, ठीक है। ये नहीं है कि हमने यहाँ पे 3 डाल दी और दूसरे वाले में हमने पहले 2 डाल दी। तो इससे क्या होगा ना, हमारा रीजन जो है वो मिक्स हो जाएगा और हमारी शेप बिगड़ जाएगी, ठीक है। तो मैंने दोनों की शेप इक्वल रखी है, आप देख सकते हैं इसी तरीके से। अब हम यहाँ पे फिर से टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी स्पून साफ़ हो गई है और जो हमारा ग्लास है वो भी हमारा साफ़ हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे फिर से रेज़न ले ली है थोड़ी-सी, ठीक है। इसमें हम अब अपना तीसरा कलर मिलाएँगे। वैसे मैंने इसमें ये सोचा था कि मैं इसमें 5 कलर मिलाऊँगी, लेकिन वो रेज़न फैलने की वजह से इधर आ गया था, तो इसीलिए अब मेरा रेज़न थोड़ा-सा ज़्यादा भी हो गया था। तो अब यहाँ पे मैंने सिर्फ़ 3 कलर लिए हैं, वैसे मैं इसमें 5 कलर का इस्तेमाल करती, ठीक है। लेकिन अब हम फ़िलहाल 3 ही लेंगे। तो अब मैंने ये क्या करा कि अब मैंने इसमें ही दोनों साइड दोनों ही डाल दिए, क्योंकि अब मुझे लगा कि इसमें 3 कलर ही अच्छे लगेंगे, और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अब मैंने ये कर दिया है। अब आप देखेंगे कि दूसरे वाले में भी ना
थोड़ा शेड आ रहा था दूसरे तरीके का। तो वो जो ग्रीन कलर था हमारा वो इधर की तरफ आ रहा था, पिंक कलर की तरफ, ठीक है। तो मैंने भी इसमें इसी तरीके से कर दिया, दोनों को सेम मिला दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमें इसमें मैंने क्या किया है, जो हमारा ग्रीन कलर था वो थोड़ा-सा फैल रहा था, मतलब कि जो अपनी शेप ले रहा था पिंक कलर पे, तो मैंने ग्रीन कलर को भी उसी शेप में डाल दिया। तो ये दोनों हमारे बिल्कुल एक से हो गए। अब यहाँ पे हमने यूवी लगा ली है अपनी, सॉरी, अपनी लाइट लगा दी है यूवी, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दिख रहे हैं और ये किस तरीके से अपने कलर दिखा रहे हैं, कितना सुंदर कलर बन के आ रहा है, और इसी तरीके से ये हमारे रियल में निकल के आएँगे, ठीक है। तो ये हो चुके हैं हमारे फाइनल। इसका जो टाइम होता है, ये टाइम बता देती हूँ मैं आपको। इसका टाइम होता है 60 सेकंड्स का, ठीक है। तो 60 सेकंड्स का टाइम होता है, आपको 60 सेकंड्स ही करनी है। अगर आप ज़्यादा इसमें लाइट लगाएंगे तो इससे क्या होगा ना, जो हमारा जो नीचे जो ये फ्लावर है, इससे हमारा नीचे काफ़ी हमारा फूट भी सकता है नीचे से, और ज़्यादा चिपचिपा हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, इसको 60 सेकंड तक ही हीट देनी है लाइट से, ओके। अब मैंने यहाँ पे इसके स्टड्स लगा दिए हैं। अब वो पीछे से, अब लगाने के बाद हमने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर जो मेरा मैट है, मैंने उसी के ऊपर इसको सीधा रख कर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक टूल ले लिया है, उसके अंदर मैंने डिप किया रेज़न को, रेज़न में डिप किया है और ऊपर से इसकी कोडिंग कर दी है। कोडिंग करने से क्या होगा ना कि हमारा ये 3D लुक देगा। हमारा जो ये जो फ्लावर है इयररिंग, ये हमारा 3D लुक देता है और हमारा काफ़ी सुंदर भी लगता है, बल्कि मैंने थोड़ा कम ही लगाया है। अगर आप चाहें तो भर के इसमें लगा सकते हैं, ये और भी सुंदर लगेगा, लेकिन मुझे इतना फ़िलहाल में ये बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर दोबारा से अ, रेज़न अपनी, ठीक है, यूवी रेज़न। अब मैंने इसी तरीके से, जिस तरीके से अभी मैंने निकाला है, यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा स्पार्कल्स ले लिए हैं, और स्पार्कल्स यहाँ पे हम सिर्फ़ स्पार्कल्स लेंगे ना, यहाँ पे हम कलर नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे। इसको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे होंगे इयररिंग्स वाले मोल्ड। इसमें कोई होल नहीं है, ठीक है। ये भी पीछे से डार्ट वाले ही हैं, बस इसको चिपकाना है पीछे से और ये हमारे इयररिंग्स बन के तैयार हो जाएगा। इसमें मैंने ये पूरा फ़ील करा है ऊपर तक, ठीक है। इसमें ये पूरा 3D वाला लुक दे रहा है। अभी ये फ़िलहाल में सूख रहा है, इसके बाद हम इसके ऊपर और कोडिंग करेंगे, तो ये और उभर के आएगा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये सूख गया है। अब ये देखिए हमारा डीमोल्ड होने के लिए तैयार है। यूवी रेज़न मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगा कि इसीलिए कि इसमें क्या है, हमारा एक फ़ायदा होता है। जैसे हमें रेज़न में क्या होता है, रेज़न और हार्डनर में, कि हमें उसे रखना पड़ता है 9 घंटे के लिए भी। अगर हमें हल्का-सा भी डिमोल्ड करना है, तो उसे हमें 9 घंटे के लिए रखना पड़ता है, तब जाके वो हमारा आधा सूखता है, ठीक है? और 24 आवर्स या पूरा डेढ़ दिन भी लग जाता है उसे सूखने में। तो इसीलिए मुझे यूवी अच्छा लगा कि 60 सेकंड में इसकी लाइट लगाओ और वो डीमोल्ड हो जाता है, लेकिन ये प्रॉपर सूखता नहीं है, आपको इसे भी रखना पड़ता है। लेकिन इसमें एक फ़ायदा होता है कि ये आधा सूख चुका होता है। मैंने दूसरा मोल्ड ले लिया है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया था प्लेन रेज़न, ठीक है, उसको मैंने ड्राई कर लिया था। यहाँ पे अल्कोहलिन की मैंने एक-एक बूँद डाल दी है इस मोल्ड में, ठीक है। अब इसके ऊपर से मैंने खाली रेज़न डाल दिया है ऊपर से। अब वो जो शेप लेगा वो अपने आप लेगा, ठीक है। इसके ऊपर जो हमारा जो स्पार्कल वाला जो हमने अभी बनाया था, वो थोड़ा-सा बचा हुआ था, बहुत ही 1-2 ड्रॉप बचे हुए थे, तो मैंने इसके ऊपर से उसको भी डाल दिया। अब मैंने यहाँ पे इसको कर लिया है ड्राई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये दिख रहा है, लेकिन ये दिखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अब यहाँ पे मैं एक और ले लूँगी, ठीक है। ये जो हमारे छोटे-छोटे मोल्ड्स हैं, मैंने इन्हीं पे ही काम किया है, बड़े-बड़े अच्छे नहीं लगते हैं। अगर किसी की किसी को बनवाने हैं तो बना देते हैं, लेकिन अदरवाइज़ मैंने फ़िलहाल यहाँ पे छोटे इयररिंग्स ही लिए हैं। तो ये हमारे फ्लावर वाले कुछ इस तरीके से निकले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाइट वाले पे क्या करेंगे, पीछे अपनी इसको डार्ट को लगा देंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको भी हम अब यूवी लाइट में अपनी ड्राई
ओके, ड्राई कर देंगे, ठीक है। तो ये इसका काफ़ी लुक अच्छा दिखेगा, आपको अभी दिख जाएगा कि किस तरीके का लुक देगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको ये इयररिंग्स कैसे लगे, कैसे नहीं लगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक किस तरीके से दिख रहा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो आप इस तरीके से वीडियोज़ मैं काफ़ी लाती रहूँगी। थैंक्स।